मैं आज आपको फिर प्रशांत के प्रशांत महासागर यानी कि जन सुराज का जो ये सत्याग्रह आश्रम है उसमें मैं फिर आपको लेकर के आया हूँ। और यहाँ मुझे मिले हैं एक नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर जो जन सुराज में आकर के और बहुत सारी बातों को पूरा करवाया है और संवाद दिया है। एक अनोखा संवाद जो बिहार में अभी उथल पुथल राजनीति गलियारियों में जो चल रही है उसमें एक और मुद्दा आ गया है जन सुराज की तरफ से कि 11 अप्रैल को पूरे पटना को भरा जाएगा। क्या सर आपको लगता है? आप पहले आप अपना नाम बताइए और हमारे दर्शकों को, और आप ये बताइए कैसे भरिएगा इसको। आपके माध्यम से ये बता दूं मैं कि मेरा नाम विजय सिंह है और मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ एंड मर्चेंट नेवी से भी रिटायर्ड हूँ एज ए मरीन इंजीनियर। और जहाँ तक रैली की बात है तो इस बार की जो विधि व्यवस्था हम लोगों ने रखा है वो कुछ अलग रखा है एंड 10 लाख से ऊपर का टारगेट है हम लोगों का। हर डिस्ट्रिक्ट के लोग हम लोगों ने अप्लाई किया। यहाँ पे एक वार रूम का गठन हो चुका है एंड उस वार रूम में हर डिस्ट्रिक्ट के डील करने वाले लोग अलग अलग बैठ रहे हैं एंड सारी इंतजाम हो रही है। और हमें उम्मीद है कि पूरे राज्य से ज़्यादा संख्या में लोग उभर के आएंगे। 10 लाख का टारगेट मतलब समझते हैं आप? उधर मतलब चारों चौतरफा जो है सो पूरा पटना 2-3 दिन के लिए जाम ब्लॉक हो चाहे कुछ हो, लेकिन 10 लाख मिनिमम टारगेट है हम लोगों का। एक जिला से, जैसे भोजपुर के लिए हम बात करते हैं 45,000 लोगों की वहाँ से टारगेट नहीं। इसी तरह से हर जिला से इसी तरह का टारगेट है। जो नज़दीक वाले हैं वहाँ से ज़्यादा टारगेट हम लोग रखे हैं, जो डिस्टेंस वाले हैं वहाँ थोड़ा सा कम रखे हैं, लेकिन 10 लाख जो है हम लोग का मिनिमम टारगेट है। 10 लाख टारगेट कोई कम नहीं होता है, क्योंकि हमारे बिहार की जो आबादी है ज़्यादातर आबादी उसे ब्लॉक करके रखा है लोगों ने, जाति के नाम पर, मुर्गा भात के नाम पर, और एक और चीज़ है 500 रुपया और पाँच में भी लोग हमारे यहाँ जो है सो वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं पार्टियों को। तो वो तो ऑलरेडी आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस की अभी पदयात्रा चल ही रही है। तो ये सारे लोग ब्लॉक करना चाहेंगे तो 10 लाख का टारगेट आप लोगों को अचीव करना क्या संभव लगता है? बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोगों का जो जन सुराज का विचारधारा जो है, जिसके सूत्रधार हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, ये यही समझा रहे हैं लोगों को कि बहुत जातिवाद हो गया, बहुत मुर्गा भात हो गया, बहुत 500 रुपया हो गया। अब हम लोग उससे बाहर निकले और अपने बच्चों का भविष्य 500 रुपया पाउच मुफड़बा जिसको बोलते हैं, उसकी ज्यादा महत्ता है। इसको कैसे तोड़िएगा आप? जात पात मुर्गा भात को तो तोड़ दीजिएगा, हम मानते हैं। इसी बात 500 रुपया पाउच ज्यादा प्रभावशाली है। इसी बात को समझाने के लिए हमारे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी अपने साथियों के साथ घूम रहे हैं 2 अक्टूबर 2022 से। एंड लोग समझ भी रहे हैं कि अब इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। बहुत सारे राजनीतिक दल जो है उनको गड़गड़ा चुके हैं, जाति के नाम पे, मुर्गा भात के नाम पे, दारू के नाम पे, 500 रुपया के नाम पे। लेकिन अब वो लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। हम लोग समझ रहे हैं अच्छी तरह से प्रशांत किशोर क्या है, इनका क्या उद्देश्य है, विचारधारा क्या है। अभी हम लोगों ने अभी डेढ़ महीने पहले जो आपकी पार्टी का जो सत्याग्रह हुआ था गांधी मैदान, उसमें तो बहुत कम लोग दिखे। आप 10,000 लोगों को इतना करने के बाद जुटा पाए और 10 लाख की बात कह रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं लगता है। गांधी मैदान में जो सत्याग्रह हुआ, वहाँ पे जिस दिन हमारे लोग अधिक से अधिक संख्या में आने वाले थे, प्रशासन को शायद खबर हो गई होगी एंड उन लोगों ने उसी दिन हमारे टीम पे अटैक किया एंड हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर को उठा लिया। नहीं तो 10,000 क्या उससे भी ज़्यादा लोग इकट्ठे होने वाले थे। प्रशासन को हजम नहीं हुआ
और हम लोगों को वहां से हटा दिया। शासन को हजम नहीं हुआ या प्रशासन को हजम नहीं हुआ? प्रशासन को भी नहीं हजम हुआ, शासन को भी हजम नहीं हुआ कि प्रशांत किशोर सत्याग्रह आश्रम में सत्याग्रह पे क्यों बैठे हैं, ये न्याय दिलवा रहे हैं स्टूडेंट लोगों को क्यों? हम लोगों के जो वजूद है, वैल्यू है, कम हो रही है और ये इन लोगों को हजम नहीं हुआ। बीपीएससी में सही में पेपर लीक हुआ? बोर्ड के हिसाब से तो लीक हुआ है, इसीलिए तो बच्चे परेशान हैं, इसीलिए तो री एग्जाम की डिमांड कर रहे थे, वो आग्रह कर रहे थे सरकार से कि हमें री एग्जाम दी जाए। न्यायालय से भी न्याय नहीं मिल रही लोगों को। यही तो विडंबना है कि जो युवा वर्ग हमारे आज रो रहे हैं, उन्हीं के आगे जितने भी राजनीतिक दल हैं कल होकर के हाथ फैलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि हमें वोट दीजिए। कहाँ से वोट देंगे आपको? अब क्यों वोट देंगे आपको? इतना परेशान कर दिया आपने युवा वर्ग को, अब क्यों वोट देंगे आप? किस मुंह से उनसे वोट के आग्रह? युवा वर्ग आपको क्या आपकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? युवा वर्ग, पूरे युवा वर्ग हमारे राज्य के प्रशांत किशोर जी के फेवर में है, जन स्वराज के फेवर में है, जन स्वराज का विचारधारा को समझ गई है, उद्देश्य को समझ गई है। अब पूरे युवा वर्ग हमारे साथ है। प्रशांत ने एक और बात कही थी कि मैं गांधी मैदान से ही शुरू किया हूं, गांधी मैदान में ही खत्म करूंगा। फिर ये सत्याग्रह आश्रम का क्या औचित्य है? सत्याग्रह आश्रम का औचित्य यह हुआ जब गांधी मैदान से हमारी टीम को हटा दी गई, जबकि प्रशासन को हजम नहीं हुआ कि हम लोग सत्याग्रह वहाँ कर रहे हैं, तो हटा दी गई। उसके बाद हम लोगों के पास एक ही विकल्प था कि खुले आसमान में हम लोग यहाँ पे अपना सत्याग्रह आश्रम शुरू करें। उसमें भी प्रशासन को हजम नहीं हुआ शुरू में, तो उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया, बाद में वो लोग राजी हो गए। आज के दिन में सत्याग्रह आश्रम हमारा काबिज है, बहुत लोगों को फायदा दे रहा है। युवा वर्ग या हर एज के लोगों के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग की व्यवस्था है। जैसे किस प्रकार की ट्रेनिंग है, प्रचार की ट्रेनिंग है, टेली प्रचार की ट्रेनिंग है, हर तरह की ट्रेनिंग यहाँ सुविधा दी जा रही है। अन्य सब कुछ फ्री है उनके लिए, खाना रहना भी फ्री है उनके लिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा वर्ग एंड नया बिहार बनाने का एक क्या बोलते हैं उसको मुहिम चल रही है। नया बिहार बनाने का मुहिम को लेकर के ही प्रशांत किशोर जी आए हैं। एंड इस अभी जो रैली होने वाली है 11 अप्रैल को, उससे बड़ी सफलता मिलेगी। आप पूरे डिजिटल ट्रेनिंग देने से क्या बिहार का प्लान रुक जाएगा? डिजिटल ट्रेनिंग से ये फायदा हो रहा है हमारे बच्चों को कि जन स्वराज का प्रचार के साथ साथ उन्हें यूट्यूब से भी कुछ अमाउंट आते हैं, जो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसी के सैलरी से अधिक आ रहा है। तो प्रशांत किशोर जी का ये मिशन है कि सिर्फ हमारा जन स्वराज का प्रचार ही नहीं करें, आप इससे कमाएं भी। तो इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ मुहैया कराई जाए। एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि मैंने आपसे पूछा अभी कि प्रशांत ने कहा था कि गांधी मैदान से ही शुभ आरंभ हुआ है, तो अंत भी गांधी मैदान से ही होगा। तो क्या आपको लगता है कि 11 तारीख को ही ये डेट आने वाला है या और कुछ इससे आगे होने वाला है? 11 तारीख 11 अप्रैल की जो हमारी रैली रखी गई है, वही अंत होगा या इससे आगे भी कोई परियोजना है? ये तो एक बड़ी रैली है जो कि अभी तक तो उतने संख्या में हम लोग नहीं इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ी रैली होगी अब तक का, और उससे बहुत कुछ उम्मीद है। बहुत हमारे साथियों को, हमारे राज्य के साथियों को बहुत उम्मीदें हैं कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे और 10 लाख का हमारा मिनिमम टारगेट है और वो अचीव होगा। दिख रहा है अचीव होगा। चलिए देखते हैं ये जो है सो अचीव होता है नहीं होता है, गांधी मैदान भरता है नहीं भरता है। प्रशांत ने शुरू किया था तो अंत कहाँ करेंगे, इसका बताओ मैं बाद में करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।